अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, मुस्लिम फैमिली मैरिज में तो हो गया ना कि हम खुला ले लेते हैं, सेपरेशन हो गई। अब बहुत ज़्यादा मसले आ रहे हैं कि क्रिश्चियन मैरिज, उसमें डिवोर्स का क्या तरीक़ेकार है और क्या कैसे ले सकते हैं? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, मुस्लिम्स के बाद जो है ना पाकिस्तान में जो सबसे मेजर पॉपुलेशन है बाय रिलीजन वो क्रिश्चियंस की है। अब हमजा उसमें एक चीज़ है जो क्रिश्चियंस का है, डाइवोर्स का जो उनका एक सेटअप है, जी, उसका एक सेपरेट से उन्होंने एक्ट बनाया हुआ है, द क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट 1869। बिल्कुल। अब उसमें हुआ ये हमजा कि 2016 में ना उनके यहाँ क्रिश्चियंस में डाइवोर्स लेने के लिए ना एक दूसरे के स्पॉसेस के एक दूसरे के ऊपर कम से कम अडल्ट्री के एलिगेशंस लगाना बड़ा जरूरी था। ठीक है। अब हुआ ये कि एक सेक्शन 7 था जो उनको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करता था कि जिसमें वो डिजर्शन की बेस पे या क्रूरटी की बेस के ऊपर डाइवोर्स क्लेम कर सकते थे एक दूसरे से। ठीक है। बट वो सेक्शन जो है ना 7 उसको ओमिट कर दिया गया। ओके। 2017 में मंसूर शाह साहब ने, जो हमारे ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के उस टाइम पे चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक जजमेंट दी कि जो वो सेक्शन 7 था बेसिकली रिपील हुआ था, ओमिट हुआ था, उन्होंने उसको रिस्टोर किया और उसमें उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिश्चियंस की जो फैमिली लॉ की जूरिस्प्रूडेंस है उसके अंदर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया जो कि यूके में ऑलरेडी था। जी, ठीक है। उसमें उन्होंने कहा कि एक कॉन्सेप्ट है नो फॉल्ट डाइवोर्स का। ठीक है। यानी कि ये लाजमी नहीं है कि हस्बैंड और वाइफ वो दोनों एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाएं कि उन्होंने अडल्ट्री ही की है तो उसकी बेस के ऊपर जो यानी है ना सिंपल सादा अल्फाज में भी अलग हो सकते हैं। अलग हो सकते हैं अगर दोनों के दरमियान निभाह मुमकिन नहीं है तो। ठीक है। अब उसमें जो है बेसिकली आगे फिर दो चीजें हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि एक कॉन्सेप्ट है जुडिशियल सेपरेशन का, ठीक है। कि जब हस्बैंड और वाइफ साथ ना रह रहे हों ये और सेक्शन भी अगर साथ हाँ यस ये सेक्शन जो है जुडिशियल सेपरेशन का 22 है। 22 ऑफ 22 क्रिश्चियन क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट डिवोर्स एक्ट। 1869 का। उसमें उन्होंने कहा है कि जी जुडिशियल सेपरेशन पॉसिबल है और जुडिशियल सेपरेशन में सिर्फ ये होगा कि हस्बैंड और वाइफ दोनों आगे भी शादी नहीं कर सकते और दोनों रहेंगे भी सेपरेट। ठीक है। बट जो हस्बैंड है वो बाउंड है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेन करे। यानी एक छत के नीचे रह सकते हैं अपने टर्म्स एंड एग्जैक्टली कंडीशंस पे। एग्जैक्टली उसमें जो है उनका इंटीमेट होना भी जरूरी नहीं है, उनकी कोहैबिशन भी जरूरी नहीं है, वो अपने बेड सेपरेट कर लें बट फिर भी हस्बैंड रिस्पॉन्सिबल है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस पे। मेंटेन करे। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो डाइवोर्स का है, वो जो मंसूर शाह साहब का मैंने आपको बताया कि उन्होंने सेक्शन 7 को रिस्टोर किया, सेक्शन 7 ऑफ क्रिश्चियन क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट डिवोर्स एक्ट। 1869। ओके। तो उन्होंने उसको रिस्टोर किया और उन्होंने कहा कि नहीं वो भी जो है ना डाइवोर्स ले सकते हैं। हाँ जी। तो इसमें सिर्फ हमजा एक चीज ये है हाँ जी। कि मुस्लिम्स में तो ये है कि हस्बैंड जो है वो एक स्टाम्प पेपर के ऊपर वाइफ को डाइवोर्स दे सकता है, ठीक है। कि जो डाइवोर्स के डीड हम निकलवाते हैं और उसके ऊपर डाइवोर्स डीड लिख के उनको 3 नोटिस दिए और वो अल्टीमेटली यूनियन काउंसिल की प्रोसीडिंग इनिशिएट होगी। क्रिश्चियंस में ऐसा नहीं है। ठीक है। क्रिश्चियंस में आइदर स्पॉस हस्बैंड और वाइफ ठीक है। दोनों ने क्या करना है, कोर्ट में आना ओके। है और कोर्ट में जो है एविडेंस को पेरूज करने के बाद प्रॉपरली एक डिग्री पास प्रॉपर करना है। एक सिविल सूट हो जाना एग्जैक्टली है। एक ओके। सिविल सूट समझ लें, उसको एक फैमिली सूट समझ लें। डाइवोर्स एक्ट के अंदर तो लिखा हुआ है कि सीनियर सिविल जज के पास ही एंटरटेन होगा। ठीक है। तो बट वही आप समझ लें कि सारी सीपीसी एप्लीकेबल है उसको। थैंक यू सो मच, सही वेलकम शुक्रिया। हमजा, वेलकम।